प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के यहां पर भक्त वैष्णव प्रकट हो गया। ये बात जरूरी नहीं है कि माता पिता वैष्णव होंगे तो ही बालक वैष्णव हो। कई बार कुल को उद्धार करने के लिए ठाकुर जी अनुग्रह करके किसी वैष्णव को भेज देते। लेकिन एक बात निश्चित है, मां के अंदर यदि 1% भी वैष्णवता होगी तो बालक में वैष्णव गुण आएगा ही आएगा। पिता से आए ये जरूरी नहीं है, मां से जरूर आता है। हिरण्यकश्यप भले ही राक्षस थे, पर उनकी माताजी, उनकी पत्नी कयाधु, उनके चित्त में कहीं ना कहीं भक्ति भाव था। इसीलिए भक्त प्रहलाद परम वैष्णव हुए। एक बात आपको बताएं, पुरुषों में भक्ति कम होती है माताओं की अपेक्षा। पुरुष व्यसनी ज्यादा होते हैं माताओं की अपेक्षा। पर अभी युग बदल रहा है। उस दिन घोर कलयुग मान लीजिएगा जिस दिन पृथ्वी पर सभी माताएं व्यसनी हो जाएंगी, सभी बहनें व्यसनी हो जाएंगी, सारे भोग व्यसन उनके चित्त में आ जाएंगे। पुरुषों के समान व्यसन को भोगना माताओं की प्रवृत्ति हो जाएगी। वेस्टर्न में कभी जाइएगा, आपको दुर्भाग्य से कभी विदेश जाना पड़े, मैं देश का नाम नहीं लूंगा, पर अभी मैं कहीं गया था तो वहां हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी यहां सबसे ज्यादा मदिरा पान करने वालों की संख्या में माताएं हैं। यहाँ सबसे ज्यादा मद्यपान करने वाली संख्या जो है वो माताओं की है। सुनकर के थोड़ा आश्चर्य सा हुआ। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा तो हमारे भारत में भी शुरू हो गया है, बड़े बड़े सिटीज में देखने को मिल जाता है। लड़का लड़की ब्याही इसी शर्त पर कर रहे हैं कि दोनों पीते हैं। लड़का को 100 लड़कियां दिखा दी, पसंद ही नहीं आ रही। क्यों? सब सारे बायोडाटा में यही लिखा रहता, पीती तो है ही नहीं, हमको तो पीने वाली चाहिए। ओहो, एक जगह ब्याह हो गया। क्यों? बोले दोनों ही पीते हैं। सबको पता नहीं है ये बात, पर अंतरंग भाव से दोनों ने जब एकांत में बात की, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, करते करते बात, फिर आए थोड़ी पी लेते हो, हाँ कभी जभी, और तुम, हाँ मैं भी पी लेती हूँ। ओहो, तो माता पिता को हाँ बोल दो, दोनों रात में पिया करेंगे। आजकल कुंडली मिले नहीं मिले चलेगा, माता पिता राजी है नहीं है चलेगा। जो व्यसन लड़का करता है वो यदि लड़की भी करती है तो दोनों की जरूर शादी हो जाएगी। दोनों साथ में व्यसन करेंगे। दुर्भाग्य है। पर कयाधु जो हैं, मतलब हिरण्यकश्यप की पत्नी, उनके चित्त में भक्ति भाव था। कयाधु गर्भवती थी जिस समय हिरण्यकश्यप हिमालय पर तप करने के लिए गए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गए थे, अमर हो जाऊं मैं। उसी समय कयाधु ने नारद जी का स्मरण किया और नारद जी ने आकर के गर्भ में बालक है उस अवस्था में कयाधु को भागवत धर्म सुनाया। और उसी की कृपा, उसी का अनुग्रह ये हुआ कि कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हम एक बात अपनी कथा में बहुत वर्षों से कहते आए हैं कि मां का बालक के जन्म के बाद उसकी परवरिश करने से बालक सुधरेगा नहीं। मातृ गर्भ में जब बालक है उस समय मां की जैसी स्थिति होगी वैसा बालक हो जाएगा। 9 महीने मां को ध्यान रखना है अपना। जब बालक गर्भ में हो उस समय अपने आचार विचार भोजन सब शुद्ध कर ले, वो बालक शुद्ध होगा। और उसी का परिणाम की घनघोर राक्षस राजा, राक्षस राज हिरण्यकश्यप के यहां पर परम भक्त प्रहलाद जन्मे। क्योंकि कयाधु ने अपने गर्भ के समय पर 9 महीने तक जो आचरण किया है उसी का परिणाम हुआ कि प्रहलाद जन्मे।
फिर उस बालक को चाहे कैसी संगत दे दो, कैसी स्थिति दे दो, कैसी परिस्थिति दे दो, वो बिगड़ेगा नहीं, हाथ से निकलेगा नहीं, अगर 9 महीने मां ने अपना ध्यान रखा है तो। प्रहलाद जी महाराज को दानव विद्यालय में पढ़ाया जाता था, दानवों के बीच में रखा जाता था, भक्ष भक्ष खाने वाले लोगों के बीच में प्रहलाद जी रहते थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने अपने भक्ति भाव का त्याग नहीं किया। जो लोग बहाना दे देते हैं, हम तो कानपुर में रहते हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम तो मुंबई में रहते हैं, वहां कैसे शुद्ध भोजन करें, वहां तो खाना पड़ता है। प्रहलाद जी कैसे खा लेते थे? उनके तो माता पिता ही, उनके तो चाचा ताऊ ही सारे भक्ष भक्षी थे, फिर भी प्रहलाद जी अपने भक्ति आचरण का पालन करते थे। मन में विश्वास था। एक दिन पिता ने गोद में बैठा करके पूछा, प्रहलाद कोई अच्छी बात बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, ये संसार एक अंधा कुआं है, हम सब इस अंधे कुएं में गिरते जा रहे हैं, इसलिए समय अंधे कुएं में गिरने से पहले, मृत्यु प्राप्त होने से पहले पहले वनम गतः, वन जाकर के हरि का भजन करना चाहिए व्यक्ति को। ये बात सुनते ही क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को। हरि का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है। सैनिकों को आज्ञा कर दी, मैं कैसे भी इसको मृतक देखना चाहता हूं। हर प्रकार का प्रयास कर लिया, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। प्रहलाद जी का कोई बाल बाका नहीं कर पाया। अंत तो गत्वा, सबने जाकर के हिरण्यकश्यप से कह दिया, हमने सारे प्रयास कर लिए, आपका बालक मरता नहीं है। एक दिन विद्यालय में बैठे बैठे प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन किया। उस कीर्तन में सारे वैष्णव कीर्तन करने लगे। कीर्तन ध्वनि सुनकर के हिरण्यकश्यप दौड़े दौड़े आए और आकर के उन्होंने प्रहलाद पर प्रहार किया। प्रहार करते ही कहा, तेरा हरि कहां है बता, पहले उसको मारूंगा फिर तुझे मारूंगा। प्रहलाद जी महाराज बोले, खम वायु यज्ञम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशोद्रुमादीन हरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। पिताजी, छोटे से कण से लेके विशाल वृक्ष तक सब में मेरा हरि विद्यमान है। छोटी सी नदी से लेके विशाल पर्वत तक सब में मेरा हरि विद्यमान है। कहां तक कहूं, आप में और मुझ में भी वही हरि है, बस देखने को दृष्टि चाहिए। बोले, अच्छा तेरा हरि सब जगह? बोले, हाँ। इस खंबे में है? बोले, है। हरि थे तो नहीं वहां पर प्रहलाद ने इसने विश्वास से कहा कि है, कि ठाकुर जी को खंभ में आना पड़ा। और जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की। नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। प्रहलाद मतलब इतना विश्वास है हमारे अंदर। भाव के वश में है भगवान, भाव होए तो जित देखूं उतित, दीखत सुंदर श्याम। भाव नहीं तो मंदिर में भी दीखत बस पाषाण। भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं है तो मंदिर में भी मूर्ति है, और भाव है तो कण कण में परमात्मा है। जहां देखोगे वहां ठाकुर जी दिख जाएंगे। हमें बहुत कथाएं याद आती हैं, पर समय का थोड़ा हमको लगता है, क्योंकि 7 बजे देखो लोग बाग धीरे धीरे जाने लगते हैं, सबको घर जाना है, दूर है, तो हमको ये लगता है फिर हम जल्दी कहें। भाव, विश्वास,
विश्वास है तो ठाकुर जी कहीं भी मिल जाएंगे आपको। विश्वास नहीं है तो वृंदावन में पड़े रहो, राधा वल्लभ राधा रमण बिहारी जी 24 घंटा दर्शन करते रहो, वहां भी नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। विश्वास। प्रहलाद जी महाराज ने कहा इसी में है, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। युद्ध हुआ हिरण्यकश्यप के साथ, दिन भर युद्ध करते करते सायंकालीन समय हो गया। शाम का समय होते ही भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में धारण करके उसके पेट को विदरण करके उसका वध कर दिया। बड़े बड़े देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, पर प्रभु शांत नहीं हुए। तब अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा तुम जाकर के स्तुति करो। तब प्रहलाद जी ने आकर के अपनी छोटे से प्रहलाद जी 4-5 वर्ष के और छोटे छोटे हाथ से ऐसे हाथ जोड़ करके छोटे से मुखमंडल से तोतली वाणी में ठाकुर जी की स्तुति गा रहे हैं। क्या स्तुति गा रहे हैं भगवान की? हे नाथ। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैः अधुनापि विप्रु किं तोष्टुमर्हते समे हरिरुग्र जाते। हे भगवान, मैं नन्हा सा प्रहलाद आपकी स्तुति गा रहा हूं, मेरी वाणी तो नहीं है आपकी स्तुति गाने योग्य। देवताओं जैसी लच्छेदार वाणी और शब्दकोश मेरे पास नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं, पर फिर भी मैं प्रयास करके आपको रिझाने का प्रयास कर रहा हूं। नाथ, आप क्रोध मत कीजिए। नन्हे से प्रहलाद की स्तुति सुनकर के भगवान तो क्रोध रोध सब भूल गए अपना, और प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लिया और बिठा करके हृदय से लगाने लगे, जीव निकाल के चाटने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे भगवान। और भागवत जी में बंधु आता है कि नृसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद मैंने आने में यदि विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद कहते, नाथ आप क्षमा मत मांगिए, निश्चित ही मेरी पुकार में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए इतने विलंब से आए आप। पर यह कोई विलंब नहीं, अभी मैं इतना छोटी आयु में और आपका मुझे दर्शन हो गया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बोले प्रहलाद, ब्रह्मा देवता सब मेरे से डर के मारे भाग गए मेरे रूप को देख करके, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मेरा ये सिंह स्वरूप, सिंह स्वरूप, इतना भयावह स्वरूप जिसको देख के लक्ष्मी भी डर गई, तुझे मेरे रूप को देख के भय नहीं लगता? प्रहलाद का उत्तर इतना गजब का है, मैं हर कथा में बोलता हूं ये बात। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ, डर तो उसको लगेगा जो आपका मुखमंडल देख रहा होगा, पर नाथ जब से आप आए हो तब से मैं आपके चरणों को ही देख रहा हूं, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। मेरी दृष्टि आपके चरणों से ही नहीं हट रही है। मैंने पहले से विचार करके रखा था कि जब कभी भी ठाकुर जी मेरे आगे आएंगे तो मैं उनके एक एक रोम का दर्शन करूंगा। नाथ क्या बताऊं, जब से आप आए हो आपके चरणों से मेरी नजर ही नहीं हट रही, इतने प्यारे आपके चरण हैं। पता नहीं क्यों लोग आपको देख देख के भाग रहे हैं। जिनके चरण इतने सुंदर हैं उनका मुख कितना सुंदर होगा। प्रभु, मेरा मन होता है कि एक बार जी भर के पहले चरण देख लूं, चरण के बाद फिर घुटने देखूंगा, फिर आपका उदर देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर गला देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा। तो अभी मुझे चरण देखने में मन लग रहा है, और नाथ कम से कम अभी कुछ वर्ष तक तो मैं केवल चरण ही देखूंगा आपके। फिर चरणों से जब थोड़ा मन भरेगा तो कभी भी नहीं, पर मन में ये भाव आएगा कि अबने के ऊपर उठो तब आपका घुटना देखूंगा, तब आपका उदर देखूंगा। अब तो बहुत वर्ष बाद आपका जाकर के मुख देखूंगा, अभी तो चरणों को ही देखने में व्यस्त हूं मैं। कैसी भक्ति प्रहलाद की। नृसिंह भगवान को देखा ही नहीं है अभी तक प्रहलाद ने। वो जब से प्रकट हुए प्रहलाद चरण ही देख रहा है। भगवान ने हृदय, जय हो, धन्य है तेरी भक्ति प्रहलाद। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बंधुओं,
भक्ति ऐसी करो कि आप ठाकुर जी के अधीन ना हो, आपकी भक्ति से ठाकुर जी आपके अधीन हो जाएं। वो प्रेम उच्च श्रेणी का नहीं माना जाता जहां पे एक ही पीछे पड़ा रहे। प्रेम तो वो श्रेष्ठ माना जाता है कि उसके प्रेम के प्रस्तुतिकरण से सामने वाला उसके अधीन हो जाए। और क्षमा करें, जहां सामने वाला प्रेमी आपके अधीन नहीं हो पाया, आपके प्रेम में कोई कमी रही थी। आपकी भक्ति से ठाकुर जी अधीन हो जाएं, ना रह पाए आपके बिना, ऐसी स्थिति हो जाए। और प्रहलाद की भक्ति वैसी थी। प्रहलाद से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रहलाद को बोले कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद बोले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले तू चिंता क्यों करता, तू मांग ना, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। प्रहलाद बोला नहीं, पहले हाथ पे हाथ रख के वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले दूंगा, मांग क्या चाहिए। याद रखना, भगवान वचन दिया है आपने। ब्रह्मादि देवता कांपने लगे, बोले हमारी पदवी मांग लेगा ये। लेकिन प्रहलाद जी क्या कहते हैं, बोले नाथ यदि राशि में कामान वराम स्वाम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। नाथ मुझे एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या। बोले आपसे कभी कुछ मांगने की मेरे अंदर इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना, ये वरदान मुझको दीजिए। भगवान बोले ये काम नहीं चलेगा, कुछ तो मांगना। ये क्या हुआ, ये बोले आपने वचन दिया था मुझको, जो मांगूंगा सो दोगे। यही वरदान दे दीजिए कि मेरा चित्त कभी भी आपसे कुछ मांगे ही ना। और ठाकुर जी सुनो, बहुत ही देने का मन हो रहा है ना, तो मेरा चित्त आपसे कुछ ना मांगे, जब मांगे आपको मांगे, जब मांगू तो आपको मांगे। मानो प्रहलाद की भक्ति पर नरसिंह भगवान कह रहे हो, प्रहलाद और कितनी बार मुझको अपना प्रेमी बनाओगे। तुम्हारी हर बात मुझको तुम्हारे प्रति आसक्त कर रही है। मेरा मन हो रहा है तुमको हृदय से लगा के अपने संगी वैकुंठ ले चलूं, इतना प्रेम हो गया मुझे तुमसे। बंधुओं, मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी भी किसी वस्तु का मूल्य कब बढ़ता है, उसके प्रस्तुतिकरण से। प्रस्तुतिकरण समझते हैं, उसके ऑफरिंग से। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देते हैं, समोसा आप बाहर ढकेल पे खाओ, कितने रुपए का मिलेगा, 10 रुपए का। और वही आप कानपुर में किसी 5 स्टार होटल में जाके खाओ, कितने का मिलेगा, 200, 400, 500 रुपए का। क्यों, किसमें भेद आ जाता है। समोसा वही, आलू वही, बाहर का मैदा वही, तला भी थोड़ा ठीक ठाक ऑयल में होगा, इतना। बल्कि ठेले वाला जो 10 रुपए का समोसा वो इतना बड़ा मिल जाएगा, 5 स्टार वाला इतना बड़ा मिलेगा, वो तो 400 रुपए का होगा। क्यों, क्योंकि वहां जिस तरीके से परोसा जाता है ना, उसका पैसा होता है। भक्ति भी ऐसी है। लोग बाग अपने घरों में मंदिर को स्थान देते हैं अलमारी में। ठाकुर जी कहां बैठेंगे, अलमारी में। आपके ऑफरिंग ही अलमारी की है। ठाकुर जी को अलमारी में बैठाता कोई। बालक जन्म लेते ही उसके लिए क्या लेके आएंगे, उसके लिए बड़ा वाला वो लेके आते, क्या बोलते हैं उसको, झूला लेके आएंगे, पलना लेके आएंगे, उसके लिए स्पेशल उसके कपड़े लेके आएंगे, गद्दा लेके आएंगे। क्यों, उसके प्रति हमारा भाव है, ये हमारा है। कभी सुना है कि किसी बालक को लाते अलमारी में धर दिया हो, उसका बिस्तर अलमारी में लगाया हो, कभी नहीं होता। क्यों, क्योंकि अपना है। माता पिता नीचे जमीन पर सो जाते हैं, बालक को ऊपर बिस्तर पर सुलाते हैं। ठाकुर जी के प्रति क्या भाव है, इनको तो हम इसलिए घर में ले आए हैं ताकि इनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे, हमारे काम धंधा चलते रहे। कभी कभी जब समय मिले इनके आगे हाथ बात जोड़ दिया करें, अगरबत्ती घुमा के धुआं में खुल्लो करवा में इनको, ताकि इनका हम पे अनुग्रह करें। ठाकुर जी की दुर्गति कर देते हम। भगवान कितने क्षमाशील हैं,
कभी कभी मुझे सोच के लगता है ठाकुर जी कितना क्षमा करते हैं हमको। कुछ नहीं कहते, कोई बात नहीं, कर रहा है यही बहुत है। आपका प्रस्तुतिकरण भक्ति में कैसा है, ठाकुर जी को उससे प्रभावित किया जाता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। मुझे कभी कभी लगता है इस वाली पंक्ति पर अगर भगवान सीरियस हो गए तो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान इस पंक्ति पर अगर कभी सीरियस हो गए तो हमारा क्या होगा। अच्छा मेरा मुझको अर्पण, तो तेरे पास तेरा है क्या ये बता, क्या है। ला चल गाड़ी हम मेरे हवाले कर, निकल अपने घर से, चल ये घर भी मेरा ही है, ला इसको दे चाबी मुझको। ठाकुर जी हम तो ऐसी आरती में लिख रहा था इसलिए गा रहे थे, कोई मन से थोड़ी कह रहे थे आपसे। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, हमारे कितने दुर्भावों को नजरअंदाज करते हैं। भगवान का स्वभाव, दो स्वभाव और लिखो भगवान के। एक तो भगवान हमारी बात को सीरियसली नहीं लेते। जब हम कुछ भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी कहते चल चल बात मत बना ज्यादा, ये ऊंची ऊंची फेंका मत कर मेरे सामने, बोलता रहता है, सब आपका ही तो है नाथ, मेरा क्या है। एक दिन अगर आकर के मैंने अपनी सारी मांग ली ना, चल ला सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, घर मेरे, भाग जाएंगे हम लोग, वो कहीं भगवान मिल नहीं जाए। और दूसरा स्वभाव क्या है भगवान का, कि भगवान हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी क्रियाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं तो आप सब खुद से पूछिए, हम अपने अब तक के जीवन में जो कृत्य करके बैठे हैं, क्या हम लायक हैं ठाकुर जी के सामने खड़े होने के। हम सब ऐसा कुछ ना कुछ कर चुके हैं। हमारी इतनी भी हमारी हैसियत नहीं कि हम ठाकुर जी के आगे खड़े हो जाएं, पर फिर भी वो अपने द्वार खोलते हैं, फिर भी हमको अपनी कथा सुनवाते हैं, हमको अपने सामने खड़ा करते हैं, हमको बार बार मौके पे मौका देते हैं कि कोई बात नहीं, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। कैसे कृपालु हैं ठाकुर जी, कभी विचार करो। पर इतने में भी लोग शिकायत कर देते हैं ठाकुर जी से, उन लोगों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? कभी ठाकुर जी ने शिकायत की आपसे? कभी नहीं, फिर आप क्यों करते हो? प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गा करके भगवान को प्रसन्न किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की स्तुति के पश्चात